उतना ही डिलीवरी भी होगा ना। सर क्लास किस टाइम से शुरू हो जाती है? क्लास तुम्हें अभी बेटा पता चला है, नोटिफिकेशन नहीं आता क्या भूपेंद्र? हाँ चलिए देखिए जरा ध्यान से, भूपेंद्र कल 8 बजे हुआ था ना, भूपेंद्र सोचे होंगे यस मस्त सोते हैं, इंजॉय करते हैं, सुबह चलेंगे 8 बजे, सर तो कल 8 बजे क्लास लिए थे तो आज भी 8 ही बजे लेंगे, ऐसा भूपेंद्र ने सोच लिया। अब भूपेंद्र का फिर गेम ओवर भी हो गया। चलिए ये देखिए नेटवर्क कैसा बेटा? रजिस्टिव। कैसा बेटा? रजिस्टिव। सही है, रजिस्टिव नेटवर्क है। अब सोचिए मैं अलग अलग अगर सोर्सेज यहां पे दे दूं, ध्यान से देखना, ये मैं अलग अलग यहां पे डिफरेंट सोर्सेज दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहां मैंने कहा ये कोई करंट सोर्स है I1, यहां पे कोई वोल्टेज है V1, ये V1, और यहां पे भी आपका कोई एक आपका वोल्टेज है जिसकी वैल्यू कितनी है V2 प्लस माइनस V2 की इक्वल। ओके, और यहां पे कोई आपका रिस्पॉन्स है, यहां पर आपका कोई रिस्पॉन्स है I, करेक्ट है? तो आप पास रिस्पॉन्स I है, सोर्सेस कौन कौन से? V1 V2 एंड I1 की इक्वल। ओके, तो आप बताइए बोला क्या गया है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोला गया है कि अगर आपका, देखिए पहला नंबर 1 क्या बोला गया है, ध्यान सुनिएगा, अगर V1 एंड I1 एक्टिवेटेड हैं देन कैपिटल I की जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी है कितना? 10 एम्पियर की इक्वल। सही है, 10 एम्पियर की इक्वल, परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए, अब कह रहा है नंबर 2, इफ V2 and I1 are activated then I की वैल्यू जो है वो कितनी है? -7 एम्पियर, करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? थर्ड नंबर, इफ V1, V2, I1 all are activated देन आपके पास I जो है वो आपका दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सही है, यह आपको दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है। ओके, यह आपको दे दिया गया है। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I ड्यू टू I1, V1 एंड V2, करेक्ट है। जब एक आपके इंडिपेंडेंटली अगर आपके सोर्सेज एक्ट करें देन I1 एंड I2 कैपिटल I की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपसे पूछा गया। सोचो जरा, चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए बेटा। ये 5 एम्पियर है बच्चे, ये 5 एम्पियर है। ओके, 5 एम्पियर है, ये कैपिटल I, ये 5 एम्पियर है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ I जब I1 केवल एक्ट करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ I जब V1 अकेला एक्ट करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ I जब V2 क्या करे? अकेला एक्ट करे। यह आपसे पूछा गया। निकालिए जरा इसका सॉल्यूशन और बताइए मुझको कितना आएगा आंसर। ओके, ध्यान से करिए बेटा, फटाक से करिए। करिए फटाफट करिए इसको और बताइए मुझे कि क्या आप निकाले और क्या आपका आंसर आ रहा है। जल्दी फटाफट, आपके पास 2 मिनट का समय है, सिर्फ 2 मिनट्स का ओनली। भूपेंद्र कंबोज, V1 की वजह से 8 एम्पियर, V1 की वजह से भूपेंद्र ने बता दिया 8 एम्पियर। अच्छा, I1 की वजह से 2 एम्पियर सर, I1 की वजह से 2 एम्पियर। ओके, एंड V2 की वजह से -9
-2 -5 12। सबके देखो अलग अलग आंसर आ रहा है। धीरज का अलग आंसर आया, भूपेंद्र का अलग आंसर आया। धीरज का अलग आया और भूपेंद्र का अलग आया। अच्छी बात है। देखो सबके डिफरेंट होते चले जा रहे हैं। -2, एक का 5, एक का 12। V2 की वजह से -5। देखो सब अलग अलग आंसर करना स्टार्ट कर दिए। एक बोल रहा है 5, एक बोल रहा है 2, एक वो बोल रहा है -5 सर। सुप्रिया ने बताया 2, 8 -5। सब अलग अलग बता रहे हैं, सबके आंसर डिफरेंट होते जा रहे हैं। ठीक, इजी है ना क्वेश्चन, कुछ तो नहीं इस क्वेश्चन में। टू 8 -12, 2, 8 -5 कोई कह रहा है, 2, 8 -12 कोई कह रहा है। ओके, -5। चलिए टाइम अप। विशाल नहीं दिखाई दिए हमको। विशाल बेटा कहां थे? अब आप बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए मुझको। V1 से 12, V2 से -5, I1 से -2। चलो देखते हैं। विशाल देखते हैं जरा ध्यान से। अब आप बताइए इस नेटवर्क में आपका रिस्पांस कौन सा है? ये है, यही तो रिस्पांस है। ठीक, ये सब क्या है? ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस V1 और ये I1 और ये क्या है? V2 है। सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो आप बताइए रिस्पांस जो है वो 3 इंडिपेंडेंट सोर्स है और रजिस्टिव नेटवर्क है। इसका मतलब यहां क्या लगेगा? हियर वी हैव 3 independent sources, that means कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा कैपिटल आई, जो रिस्पॉन्स होगा कैपिटल आई, वो तीनों का फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा फंक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तीनों का फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट सोर्सेस। I इज इक्वल टू आएगा, क्या लिखूं मैं? K1 टाइम्स ऑफ पहले का फंक्शन V1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ कितना? I1 एंड प्लस K3 टाइम्स ऑफ कितना? V2 की इक्वल। यही होगा कि नहीं टोटल रिस्पॉन्स? टोटल रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या होगा? V1 I1 एंड V2 का आपका क्या होगा? फंक्शन। मतलब जो रिस्पॉन्स जो होगा फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होगा। और यही आपका क्या था? एडिटिविटी प्रिंसिपल। यही था ना, एडिटिविटी प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन। करेक्ट है, सही है, इतना था। तो आप बताइए अब अगर मैं केसेस देखूं तो पहले केस से क्या हमको मिला? पहले केस में कह रहा है 10 एम्पियर जो करंट है, आई की वैल्यू जब 10 है, वो किसकी वजह से है? V1 एंड I1 की वजह से। तो कितना आ जाएगा? K1 V1 प्लस का K2 टाइम्स ऑफ कितना? I1 की इक्वल। बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, दूसरे केस में देखिए, दूसरा केस में V2 एंड I1 की वजह से जो आपका रिस्पॉन्स है -7 है। तो किसकी वजह से? V2 एंड I1। V2 कहां है? ये है ना, और I1 कहां? ये है। तो मैं क्या लिखूंगा? 0 प्लस K2 I1 प्लस कितना बच्चे? K3 टाइम्स ऑफ कितना? V2 की वैल्यू आ गई। बिल्कुल परफेक्ट सर। लास्ट एंड फाइनल आपके पास क्या दिया? ध्यान देखना कितना है? 5 एम्पियर है तीनों की वजह से। तो K1 V1 प्लस K2 I1 प्लस कितना? K3 एंड यहां पे क्या? V2 की वैल्यू। सही है, इतनी वैल्यूज आ गई। अब आप सोचो, आपसे पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ I ड्यू टू I1 इंडिविजुअली एंड V1 इंडिविजुअली एंड V2 इंडिविजुअली। तो आप सोचो जरा, इसको ध्यान से देखिए। 5 इज इक्वल कितना दिया है? ध्यान से देखिए, K1 V1 प्लस का K2 I1 प्लस का K3 V2, यही दिया है ना। अब सोच के देखना जरा जवाब इसका। ओके, ये जो रिस्पॉन्स है दिस इज ओनली ड्यू टू, किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू V1। ये जो पार्ट का रिस्पॉन्स है वो क्या है आपका? ओनली ड्यू टू I1। ये जो आपका पोर्शन, ये किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू किसकी वजह से? V2। करेक्ट है। तो ये जो आपके रिस्पॉन्सेस दिख रहे हैं, ये जिसमें K1 K2 K3 क्या है? कांस्टेंट है।
तो ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो नहीं बदलने वाला। तो आप बताइए ये जो रिस्पॉन्स है ड्यू टू ओनली V1, तो आप बताइए K2I1, ये सब कुछ तुम्हें पता। अब बताओ, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, यहां देखिए जरा, यहां पे K1 V1 K2I1 इज इक्वल कितना 10 है। यहां देखिए K1 V1 K2I1 अगर आप यहां पे 10 रख दिए तो क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल कितना 10 प्लस कितना K3 इंटू कितना V2 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब K3 टाइम्स ऑफ V2 इज इक्वल कितना आ गया 5 माइनस कितना 10 इज इक्वल कितना -5। इसका मतलब क्या हुआ कि V2 की वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा वो कितना आएगा -5 एम्पियर की इक्वल आएगा। करेक्ट है, एक जवाब मिला V2 की वजह से। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा जरा ध्यान से, नेक्स्ट सुनिएगा। अब अगर मैं इसी में ध्यान से देखो, सेकंड एक्सप्रेशन देखो, K2I1 और K3V2, मतलब K2I1 और K3V2 की जगह पे मैं क्या रख दूं, -7 रख दूं, तो क्या मिलेगा मुझको 5 इज इक्वल टू K1V1, नेक्स्ट बोलिए जरा, माइनस का कितना 7 रख दू, तो बोलिए K1V1 की वैल्यू कितनी आ गई, K1V1 इज इक्वल कितना आ गया 12, 7 5 12, तो V1 की वजह से रिस्पॉन्स कितना आया 12 की इक्वल, 12 एम्पियर की इक्वल। करेक्ट है, V1 की वजह से I का रिस्पॉन्स कितना आया 12 एम्पियर। तो दो चीज मिल गई, V1 की वजह से कितना 12, V3 की वजह से कितना आया -5। एंड लास्ट एंड फाइनल, जब ये सब पता चल गया तो आप बताइए जरा, फाइनली आपको पता है तीनों जब एक्टिवेटेड है तो कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर है, देख लो 5 एम्पियर है, आपको पता है सब एक दूसरे के मिल गए, तो आप बोलो जरा, इसकी वजह से रिस्पॉन्स पता चल गया, इसकी वजह से रिस्पॉन्स तुम्हें पता चल गया, इसकी वजह से पता चल गया, तो बोलिए फाइनली फाइनल आंसर बताइए जरा, 5 इज इक्वल टू कितना, इसकी वजह से कितना रिस्पॉन्स आया 12, ये लो 12, नेक्स्ट प्लस K2I1, नेक्स्ट K3V2 की वजह से कितना आया -5, तो -5 रख दो, कितना आ गया बेटा K2I1 इज इक्वल टू 12 में इस 5 गए 7, 7 अगर इधर जाएगा तो कितना मिलेगा 5 - 7 इज इक्वल टू -2, तो I1 की वजह से कितना रिस्पॉन्स आपका आएगा -2 एम्पियर। करेक्ट, तो इसका अगर आंसर में लिखूं तो -2, नेक्स्ट है V1 की वजह से कितना है 12, नेक्स्ट में कितना लिखूं V2 की वजह से कितना है -5, दिस वन इज द राइट आंसर। चेक कर लो, दिस वन इज द राइट आंसर। यह आंसर आएगा -2 12 और -5, -2 12 एंड -5, 12 एंड -5, ये जिसका आया उसका करेक्ट है, रेस्ट लोगों का रॉन्ग है, रेस्ट लोगों का रॉन्ग है, मैं बता दे रहा हूं ध्यान से, रेस्ट लोगों का रॉन्ग है, मैं चेक कर रहा हूं अभी सबका। 12 V2 से -5, I1 से -2, बिल्कुल 2 8 -5 जिसने किया गलत है, ठीक। नेक्स्ट आपका -2 -5 और 12 किया, वो उल्टा क्यों लिखे हो भाई, -2 12 और -5 आपका आंसर आएगा, ठीक। धीरज का जो आंसर है -2 -5 12, -2 -5 12, बेटा आप अरेंजमेंट थोड़ा प्रॉपर करिए तभी समझ में आएगा, रेस्ट इज ओके, रेस्ट इज फाइनल, ओके। चलिए गुड वन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, समझ गए बच्चे, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ सकते हैं, गुड वन। चलिए देखिए जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से एकदम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए जरा क्या दिया है, नोट हो गया तो आगे बढ़ूं बेटा, नोट हो गया तो आगे बढ़ूं। दिस इज द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन थ्योरम, हटा रहा हूं इसको, चलो अब बताइए। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना तुम लोग, ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना और उसके बाद ही आंसर करना, जबरदस्ती आंसर मत करना। चलिए देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, अब हम 2-3 सोर्सेस को मिक्स करने वाले हैं, 2-3 सोर्सेस को हम लोग मिक्स करेंगे, देखो जरा कैसे, चलिए देखते हैं जरा। ओके, ये क्या होगा 38। चल आगे बढ़े बेटा, समझ में आया, विशाल सिंपी समझ में आ गया बेटा, सबको क्लियर, सबको क्लियर, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं।
प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं और मैं डिस्कस कर सकूं आपके इस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, चलिए 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 बेटा, चलिए बच्चे, क्लियर क्लियर हो जल्दी बताइए तो मैं नेक्स्ट बढ़ूं ना। एकदम क्लियर, सबको क्लियर, सबको क्लियर हुआ बेटा, सबको क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूं। सबको क्लियर, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन, यप ओके, चलिए ग्रेट ग्रेट। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दिया है मेरे पास अगेन एक रेजिस्टिव नेटवर्क है, रेजिस्टिव नेटवर्क, करेक्ट है। अब यहां पे दिया है कि यहां पे ये आपका क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, नेक्स्ट मेरे पास क्या, यहां पे एक आपका रेजिस्टेंस है और यहां पे एक आपका सोर्स है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें किया था, याद है, जी सेवियर में, याद करो जरा, पता चलेगा, ठीक है। अब यहां पे एक नेटवर्क और है, ये लो ये नेटवर्क है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, ये इसको प्लस माइनस हमने ये कर दिया, ओके। यहां पे हमने फिर से रेजिस्टेंस लगाया, ध्यान से देखना जरा, ओके, और यहां पे हमने कर दिया दिस इज अगेन समथिंग रेजिस्टेंस, और यहां पे एक नेटवर्क और बनाया, रेजिस्टिव नेटवर्क, रेजिस्टिव नेटवर्क, ओके। तो यहां देखिए एक और नेटवर्क में बनाया, रेजिस्टिव नेटवर्क, रेजिस्टिव नेटवर्क, करेक्ट। यहां पे ये आपका फिर से एक सोर्स है, और यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, अगेन रेजिस्टेंस, एंड देयर इज अनदर रेजिस्टेंस लाइक दिस वन, और इसको लिखा गया RL, करेक्ट। तो अब वैल्यूज क्या दे रखी है, देखिए जरा, अब वैल्यूज जरा देखिए ध्यान से, वैल्यूज को जरा ध्यान से देखिए। पहली जो वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू इज, यह आपका दिया हुआ है 40 वोल्ट, यह आपको दिया हुआ है 30 वोल्ट, और यह आपको दिया हुआ है 5 ओम, यहां पर आपको दिया हुआ है 40 वोल्ट, यहां पर आपको दिया हुआ बेटा दिस इज प्लस माइनस कितना 10 वोल्ट, और यहां पर आपको अगेन 5 ओम, ठीक। यहां पर आपको दिया हुआ है 60 वोल्ट, यह आपको 60 वोल्ट दिया है, यह आपको दिया हुआ है 5 ओम, और ये RL आपका है, और यहां पे कुछ करंट की वैल्यू दिया है, दिस करंट इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 2 एम्पियर, और ये करंट की वैल्यू दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 6 एम्पियर की इक्वल। यहां पे आपको दिया गया है, ध्यान से देखना, यहां पे आपको दिया 60 वोल्ट, और यहां पे आपको ये दिया है। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ RL, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL टू गेट द मैक्सिमम पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL टू गेट द मैक्सिमम पावर, ये पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL टू गेट मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, ओके, मैक्सिमम पावर, ओके। आपको ये करना है। अब ध्यान से सोचिएगा और दिमाग लगाइए, पहले आप लगाइए, उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं क्या क्या चीज इसमें करनी है। पहले आप करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। सबसे पहले बताइए इसमें हमें क्या चीज सोचना चाहिए, क्या लीनियरिटी लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, क्या रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा भाई, इसमें नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, 2 3 सोर्सेज हैं, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं मीन्स नहीं लगेगा। क्या सुपरपोजिशन लग सकता है, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सर आपके देखो 2 सोर्स, इधर भी 2 सोर्स, ठीक। क्या थेवेनिन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। क्या लग सकता है बेटा, थेवेनिन भी लग सकता है। तो आप सोचिए, अगर तुमसे मैक्सिमम पावर के बारे में बात की जा रही है, तो मैक्सिमम पावर के बारे में अगर तुमसे बात किया जा रहा है, इट मीन्स दैट ना, मैक्सिमम पावर की जब भी बात की जाती है, हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है, थेवेनिन इक्विवेलेंट की। किसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, जिसके अक्रॉस
आपको निकालना है मैक्सिमम पावर, तो ये RL है ना, तो ये टर्मिनल को कुछ में मान लो, ये टर्मिनल, तो इसी पे हमें क्या निकालना है, VTH एंड RTH की वैल्यू, VTH एंड RTH की वैल्यू। तो आप बताइए, अगर यहां VTH RTH तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब यहां हमको अल्टीमेटली क्या निकालना, VTH एंड व्हाट, RTH। ध्यान देना, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। दिस वन इज द RL वैल्यू, यही तो है। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। तो AB टर्मिनल के क्रॉस आपको RTH और क्या चाहिए, VTH चाहिए, यही तो चाहिए बस। ये हो गया RTH और ये क्या हो गया बेटा, VTH की वैल्यू। अगर RTH VTH मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर RTH VTH नहीं मिला तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है? ओके, ध्यान से एकदम क्लैरिटी आप लेवल अपना अच्छा रखिए, सब कोई अपना क्लैरिटी लेवल अच्छा रखिए। चलिए, 2 लाइन में आंसर आना चाहिए इसका, 2 लाइन से ज्यादा इसका सोल्यूशन जाना भी नहीं चाहिए, 2 लाइन से ज्यादा इसका सोल्यूशन नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना, 2 लाइन से ज्यादा इसका सोल्यूशन नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग भी कर रहे होंगे, मैं उनको स्ट्रिक्टली बोल देना चाहता हूं, 2 लाइन से ज्यादा इसका सोल्यूशन नहीं जाना चाहिए, 2 लाइन मैक्सिमम। चलो, इतना हिंट दे दिया कि आपको RTH VTH फाइंड आउट करना है। ट्राई करो, सोच के देखो। विशाल, ज्योतिर्मय आजकल नहीं दिखाई दे रहे भाई, ज्योतिर्मय कहां चले गए, ज्योतिर्मय चटर्जी आजकल नहीं दिखाई दे रहे। हाँ ऋषभ, सिद्धेश, ज्योतिर्मय आजकल नहीं दिखाई दे रहे। ज्योतिर्मय कहां गए भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए क्या ज्योतिर्मय? हाँ बेटा, ज्योतिर्मय हो क्या, सुन रहे हो तो मुझे जवाब दे देना। बेटा एक चाय बनवा दे एक कप। ज्योतिर्मय बच्चे, ज्योतिर्मय अभी दुर्गा पूजा में व्यस्त हो गए क्या बच्चे? हाँ, बंगाल में बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत ज्यादा क्रेज है। ओके, हाँ बेटा, किसी का आया क्या, सोचिए, जवाब दीजिए, सोच के देखिए ध्यान से। VTH and RTH, why are you taking so much of time? Don't take it so much of time, इतना टाइम मत लीजिए। बताइए जरा, 1 मिनट का और समय देता हूं मैं, 1 मिनट का सिर्फ और समय दूंगा। शिवांग तिवारी, RL is 5 ohm, वो तो चेक करेंगे, जो भी आएगा वो तो चेक करेंगे भाई, डोंट वरी, वो चेक करना पड़ेगा बेटा। आंसर, आई डू नॉट हैव आंसर, ओके, सो उसको चेक करेंगे हम लोग, उसको चेक करेंगे, उसको हम लोग चेक करेंगे, देन समझ में आएगा। RTH 2 ohm, RTH 2 ohm, मुझे नहीं लगता RTH 2 ohm है, हो सकता है 2 ohm हो हो सकता है RTH 2 ohm हो, मुझे नहीं पता बेटा कितना आएगा RTH, अभी पता चल जाएगा मुझे, मैं जब कैलकुलेट करूंगा। ओके, सब लोग की कलम रुक गई है क्वेश्चन को देख के। हाँ बेटा, मैं करूं क्या स्टार्ट? क्यों नहीं सोच पा रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। RTH 2 ohm, आगे कोई कमेंट ही नहीं आ रहा, मतलब आधे ज्यादा लोग तो कमेंट ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं भाट साला क्या करना है इसमें यार, बेवकूफ बना रहा है कब से। एक ने दिया 5 ohm जवाब, एक ने दिया 1.12 जवाब, एक ने दिया 6.67। अभिषेक मलिक, गलत है बेटा 5 ohm। शिवांग तिवारी, गलत है बेटा 5 ohm। पांच ओम तुमने कैसे लिख दिया? RL इक्वल टू RTH, जिसको RTH मान लिए क्या? कौन बोला था इसको RTH मानने के लिए तुमको, बेवकूफ? दीपक, 5 ओम। पांच ओम, 2 ओम, सब अलग अलग आंसर कर रहे हैं, कोई 2 कोई 5। सर कुछ भी करूंगा बस, ठीक।
चलो 2 ओम। संदीप सैंडी 5 ओम 6.67। चलो समझ गया, बहुत कम लोग जवाब दे पा रहे हैं इसका। चले आगे बढ़े। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अब ध्यान सोचिए। आप चैट बंद कर दो, हो गया, जितना जिसको देना था दे लिए जवाब। ठीक, देख रहा हूं और भी लोग कर रहे हैं। कुलकर्णी 6.6, 15 ओम। विजय 6.67 वाले 3-4 लोग हो गए, हो सकता है यही आंसर हो। 15 ओम भी दिख रहा है यहां पे कई लोगों का। ओके, अब चलिए, अब सुनिए जरा ध्यान से। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस करिए। 5 ओम कोई बोला, 5 ओम। चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से, चैट बंद कर दीजिए। अब चैट बंद कर दो, हो गया। कुकिल सैकिया, बेटा क्या है, मतलब मजाक है क्या? कुछ भी लिख रहे हो? चले अब चैट बंद होना चाहिए। अब शेख मोहन थी 2 ओम इज द RTH। चेक करते हैं, जस्ट वेट। ओके, सौम्या 15, हद है, बस करो। चलो अब देखो जरा ध्यान से, सब कोई जरा ध्यान से देखिए एकदम प्यार से। अब आप बताइए आपको इंटरेस्ट किस में? RTH में। 2 लाइन में कितने लोगों का आ गया आंसर? 2 लाइन में केवल 2 लाइन, 2 लाइन ज्यादा, 1 लाइन पे आगे बढ़नी नहीं चाहिए। हाँ सर, आपने अगर 3 किया तो फिर देख लेंगे, फोड़ फाड़ देंगे आपको। ठीक है, कितने लोगों का आंसर 2 लाइन में क्यों लाया? 2 लाइन में। इट्स ओनली 2 लाइन प्रोसेस, इट्स ओनली 2 लाइन प्रोसेस। दो लाइन में कितने लोगों का आ गया? नहीं हो रहा है सर। ओके सिद्धेश, नो प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं ना, सोचते तो हो जाता, दिमाग लगाते तो हो जाता। थिंक करो, सोचो 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 सोचो, जस्ट थिंक, जस्ट थिंक, जस्ट थिंक। चले आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, अब चैट बंद कर दीजिए। अब सुनो जरा ध्यान से तुम लोग। ठीक, आप मुझे सबसे पहली चीज बताइए, सबसे पहली नहीं समझ आ रहा है सर। ओके नो प्रॉब्लम कल्याणी, वेट। ठीक, आप मुझे सबसे पहले बताइए, अब मुझे रिस्पॉन्स करना सब लोग, जब जब मैं बोलूं आपसे तभी करना। ओके, ISC RTH इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं बेटा, 2 लाइन का सोल्यूशन है। ठीक है, इट्स ओनली 2 लाइन, ना बोलता हूं बार बार, इट्स ओनली 2 लाइन सोल्यूशन। ओके, 2 लाइन ही है, टेस्ट वोल्टेज कुछ नहीं करना पड़ेगा, इट्स जस्ट अ 2 लाइन सोल्यूशन, इट्स जस्ट अ 2 लाइन सोल्यूशन। ओके, देखे ना जरा, अभी देखना कैसे, इट्स अ 2 लाइन सोल्यूशन। ध्यान सुनना, बताइए मुझे सबसे पहली चीज, क्या RTH की वैल्यू, क्या RTH की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोर्सेस, या नंबर ऑफ सोर्सेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ता है उसको? बताइए जरा, क्या RTH की वैल्यू इंडिपेंडेंट सोर्सेस पे डिपेंड करती है? जल्दी बताओ, फटाक से आंसर करो। क्या RTH की वैल्यू इंडिपेंडेंट सोर्सेस पे डिपेंड करती है? RTH पूछ रहा हूं, क्या RTH की वैल्यू इंडिपेंडेंट सोर्सेस पे डिपेंड करती है? नहीं करती है। RTH की वैल्यू इसलिए इंडिपेंडेंट सोर्स पे नहीं करती क्योंकि जब भी RTH कैलकुलेट करते हो हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या बोलते हो? डीएक्टिवेट कर देते हो। तो नीचे एक नोट पॉइंट लिखिए, RTH वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट सोर्सेस। करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन के लिए RTH क्या है, RTH की वैल्यू क्या होगी आपकी? फिक्स्ड होगी ना। ध्यान से देख लो, पूरा नेटवर्क में क्या चेंज हो रहा है, बार बार क्या बदल रहा है, पूरा नेटवर्क में क्या बदल रहा है, सब कुछ तो वैसा ही दिख रहा है ना। ध्यान से देखिए, ये रजिस्टिव नेटवर्क है, बस सोर्सेस बार बार इंटरचेंज करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? RTH क्या होगा आपका? फिक्स्ड होगा। RTH क्या होगा? फिक्स होगा, वो नहीं बदलने वाला है। ओके, कहीं पे भी कैलकुलेशन करोगे RTH हमेशा फिक्स होगा। ओके, चाहे आप यहां से यहां निकाल लो, चाहे आप यहां से यहां RTH निकाल लो, चाहे यहां से यहां निकाल लो, RTH जो आएगा वो फिक्स रहेगा एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे।
टर्मिनल अगर बदल दोगे तो आरटीएच बदल जाएगा, बट अगर एक फिक्स टर्मिनल आपने लिया, फिर चाहे कुछ भी इंडिपेंडेंट सोर्स दाएं बाएं आप करो, आरटीएच नहीं बदलेगा, आरटीएच उतना ही रहेगा। तो बोलिए ध्यान से सोच के समझ के, अगर ए बी टर्मिनल पे आपको निकालना है आरटीएच एंड वीटीएच, तो ए बी टर्मिनल पे जहां जहां ए बी टर्मिनल होगा, क्या वहां वहां आरटीएच की वैल्यू इंडिपेंडेंट सोर्स डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो ए बी टर्मिनल कहां कहां है, सोचना और जवाब देना एकदम प्यार से, सलूक से। ओके, तो आरटीएच की वैल्यू ए बी टर्मिनल क्रॉस फिक्स्ड है। अब बताइए वीटीएच, वीटीएच की जो वैल्यू होती है, क्या वो इंडिपेंडेंट सोर्स से डिपेंड करती? यस, वीटीएच इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज बढ़े घटे या कोई एक्स्ट्रा लगे, कुछ भी लगे, तो इंडिपेंडेंट सोर्स अगर बदलेगा तो वीटीएच भी बदलेगा। इसका मतलब वीटीएच इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज। करेक्ट है? वीटीएच इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज। ये एकदम परफेक्ट बात आपने कह दिया सर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इतना दिमाग में रखना, वीटीएच आरटीएच के लिए एकदम क्लियर मिलेगा बेटा आइडिया, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखो जरा, हटा रहा हूं इसको, हटा दिया मैंने, तुम नोट कर लिए तो अच्छी बात, नहीं नोट किए फिर इतना स्लो क्यों हो। ओके, अब बताइए जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखो, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिव नेटवर्क और एक इंडिपेंडेंट सोर्स, इस तरीके का नेटवर्क तुमको तीनों जगह दिख रहा है। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं सब जगह से, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सब जगह केवल इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस जो आरएल है, वैसे यहां पर अगर मैं ए बी लिख दूं, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम समझना बेटा, ए बी, और यहां पे मैं अगर ए बी लिख दूं, देखते रहो बस, ये देखो ये ए बी, तो आप बताइए जरा, आप सोच के बताना, जवाब देना एकदम। अगर ए बी टर्मिनल को मैं लोड टर्मिनल कह रहा हूं, अगर बोल रहा हूं, तो आप बताइए इस ए बी टर्मिनल लोड टर्मिनल पे तो कुछ भी लगा सकते हो ना, कुछ भी लगा सकते हो ना, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ मींस कुछ भी लगा सकते हो। करेक्ट है? तो आप बताइए क्या आरटीएच और वीटीएच, सुनना जरा ध्यान से, क्या आरटीएच एंड वीटीएच इस लोड टर्मिनल पे क्या कनेक्ट हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है? यस और नो में जवाब देना। क्या आरटीएच और वीटीएच इस लोड में क्या कनेक्ट कर रहे हो आप, क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है? आरटीएच एंड वीटीएच इस लोड के अगर कोई चेंजेस मैं लोड में करता हूं तो क्या आरटीएच वीटीएच की वैल्यू बदल जाएगी? यस और नो में जवाब देना। यस और नो में आप जवाब दो मेरे को, क्या लोड टर्मिनल पे डिपेंडेंसी आरटीएच और वीटीएच की होती है? लोड टर्मिनल पे कह रहा हूं, क्या लोड टर्मिनल पे कुछ भी कनेक्ट करते हो तो उस पे आरटीएच वीटीएच डिपेंड करता है कि नहीं करता? ये बताइए बस मुझको, यस और नो में जवाब होना चाहिए सिर्फ। नो, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आरटीएच वीटीएच का इससे कोई मतलब नहीं होता, यहां आप कुछ भी कनेक्ट करो, नहीं ये लो हटाओ, यहां पे, यहां एक बॉक्स मैंने बना दिया, ये लो हो गया, बॉक्स कैन बी एनीथिंग, यहां रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, वट एवर इट इज, आरटीएच वीटीएच उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई इतनी बात? तो आरटीएच वीटीएच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड टर्मिनल, लिख लो इसको, आरटीएच एंड वीटीएच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। करेक्ट है? यहां तक क्लियर एकदम। आज के बाद कभी गलती मत करना, इसलिए ध्यान से सुन लो सारी चीजों को, आज के बाद कभी जिंदगी में गलती मत करना। ओके, जितने नोट पॉइंट लिखा रहे हो उसको दिमाग में रखना एकदम। ओके, तो लोड टर्मिनल पे चाहे कुछ भी लगाओ, आरएल लगाओ, वोल्टेज सोर्स लगाओ, वट एवर यू वांट टू, जस्ट कनेक्ट इट ना, इतना सोचते क्यों हो इस चीज पे, जस्ट मेक दिस कनेक्शन। आरटीएच वीटीएच कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि जिस टर्मिनल पे आपको निकालना है आरटीएच वीटीएच, उसके बैक साइड में सोर्सेज में कोई चेंजेस ना हो। अगर चेंजेस होंगे तो आरटीएच वीटीएच बदलेगा, लेकिन आरटीएच तब भी नहीं बदलेगा। करेक्ट? यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके सर, यहां तक एकदम क्लियर, एब्सोल्युटली फाइन सर। ओके चलिए, अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट सुनना जरा, एकदम ध्यान से सुनना। ओके, एकदम ध्यान से सुनना। केस फर्स्ट देखना जरा, केस फर्स्ट,
अब आप बताओ पहला केस जरा ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं कि ए बी टर्मिनल के अंदर का आपको आरटीएच वीटीएच चाहिए, मतलब ये इसको ऐसे कर दूं क्या, ये लो ऐसे बना देता हूं, आई थिंक अब सही लगेगा ना। ये लो ए बी, ये पांचों, ठीक। ए बिट ये पोर्ट में, इधर के पोर्शन का आरटीएच वीटीएच आपका क्या रहेगा, आपका लिख दिया मैंने, आरटीएच और वीटीएच है। इधर के पोर्शन क्या है, आरटीएच वीटीएच। तो बताइए ये क्या बना, लोड बना। ये लोग कनेक्ट कर दो लोड, सही है। क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है कि नहीं, बताते रहो बस। प्लस माइनस कितना बनेगा बेटा, 30 वोल्ट बनेगा, करेक्ट है। जब 30 वोल्ट यहां लोड पे है तो इसमें करंट कितनी जा रही है, 2 एंपियर दिया है, तो यहां कितना लिख दूं, 2 एंपियर। करेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट केस फर्स्ट में, एकदम परफेक्ट। अब सुनना जरा, केस 2 देखते रहना बस, केस 2 ध्यान सुनते रहना, एक बूंद भी नौटंकी मत करना, सुनते रहो बस। अब बताइए इस नेटवर्क और इस नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, केवल क्या डिफरेंस है। नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क और इस नेटवर्क डिफरेंस केवल सिर्फ और सिर्फ लोड टर्मिनल का है, रेस्ट किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं। सोर्स भी वही है, रेजिस्टिव नेटवर्क भी वही है, यहां 5 ओम है, यहां पे 5 ओम है। ए बी टर्मिनल के क्रॉस अब जो पहले वहां 30 वोल्ट था, अब वो कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, है कि नहीं है, परफेक्ट है। तो इसका मतलब बताइए कि अगर फिर से मैं कहूं, इसको मैं इधर कर दूं तो शायद समझ में आएगा अच्छे से। ये लो, इसको ए यहां कर दिया, ये 5 ओम। अब मैं फिर से करूं, इसका अगर आरटीएच वीटीएच निकालोगे, इसका आरटीएच वीटीएच अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या इसका जो आरटीएच वीटीएच आएगा और इसका जो आरटीएच वीटीएच आएगा, क्या दोनों डिफरेंट आएगा, कहां डिफरेंट आएगा। लोड के इस साइड तो दोनों ही नेटवर्क सेम है ना, तो आरटीएच वीटीएच तुम इस नेटवर्क का इस साइड का निकाल रहे हो तो वो तो उतना ही आएगा ना। कहां चेंज हुआ, वोल्टेज तो उतनी है ना, इधर वोल्टेज इतनी ना। अगर यहां वोल्टेज 40 जगह कुछ और लिखा होता बिल्कुल चेंज हो जाता, यहां पे 5 ओम जगह कुछ और लिखा होता बिल्कुल आरटीएच चेंज कर जाता। तो बताइए क्या आरटीएच वीटीएच फर्स्ट और सेकंड नेटवर्क का चेंज करेगा, यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आरटीएच वीटीएच चेंज करेगा, वन नेटवर्क एंड सेकंड नेटवर्क का आरटीएच एंड वीटीएच क्या चेंज करेगा, जवाब दो बेटा जल्दी से। आप ना सीखने में इंटरेस्ट लिया करो, सीखोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन बनेगा नहीं बच्चे क्वेश्चन। जल्दी बताइए मुझको, क्या आरटीएच वीटीएच फर्स्ट एंड सेकंड नेटवर्क का अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा ना, बताइए ना बेटा, सेम आएगा ना बेटा, एकदम सेम आएगा बेटा, एकदम सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी, करेक्ट है। क्या बात है, नो, वेरी गुड, सेम रहेगा ना दोनों का। अब इसका मतलब मैं केस 2 में जा सकता, मैंने कहा ना 2 लाइन का है बस। अब अगर इसका आरटीएच वीटीएच तो सेम ही आएगा, ये लो भाई, ये लो प्लस माइनस कितना, ये आपका आरटीएच। अगेन बताइए बेटा, क्या अब लोड टर्मिनल पे 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट, ये लो प्लस माइनस कितना बच्चे, 10 वोल्ट है। करंट कितना जा रहा, 6 एंपियर, 6 एंपियर ले लिया। वीटीएच आरटीएच उतना ही आएगा, आरटीएच ये लो बच्चे, यहां कितना है वीटीएच, परफेक्ट ना, ध्यान से देख लो। अब बताइए इसका एक एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन निकाल दो, निकलेगा कि नहीं, बोलो जरा। वीटीएच इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 2 मल्टीप्लाइड बाई आरटीएच, 2 इंटू आरटीएच, बोलो ना, प्लस कितना 30 की इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसका जरा निकालिए क्या आएगा, वीटीएच इज इक्वल टू 6 इंटू आरटीएच, 6 इंटू आरटीएच बच्चे, इधर कितना बेटा, प्लस का कितना 10 वोल्ट, सही है कि नहीं सही है, देख लो जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से देख लेना बेटा, एकदम ध्यान से देख लेना, करेक्ट है। तब बताइए, अब आपको ये वीटीएच आरटीएच के एक इक्वेशन मिल गया, आपको इक्वेशन मिल गया, तो इसको सॉल्व कर सकते कैसे, ध्यान दीजिए, इसी को यहां जरा पुट कर दीजिए। वीटीएच यहां कितना है बेटा 2 आरटीएच, और यहां कितना है प्लस का कितना 30 वोल्ट, सही है। इन दोनों का अगर सॉल्व करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर तो 0 वैल्यू आ जाएगी, इधर कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 का मतलब 4 आरटीएच। नेक्स्ट बोलिए जरा, 10 माइनस 30 का मतलब -20, तो बोलिए जरा आरटीएच इज इक्वल कितना आ गया, 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल कितना 5 ओम की इक्वल, आया कि नहीं आया, देख लो जरा ध्यान से, 5 ओम आ गया बेटा, 5 ओम आना चाहिए, 5 ओम आ रहा है क्या, 5 ओम आ गया आरटीएच की वैल्यू,
करेक्ट। अब अगर 5 ओम आरटीएच आ गया तो वीटीएच कितना आ गया, वीटीएच इज इक्वल टू आ गया 5 ओम, यहां पुट कर दीजिए तो वीटीएच कितना, 5 दूनी 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल कितना 40 वोल्ट की इक्वल, ये आ गया वीटीएच आरटीएच, करेक्ट। ये लो हो गया करेक्ट, वीटीएच आरटीएच आपका ये आ गया करेक्ट। यहां तक समझ में आए, वेरी गुड। अब सोचो वीटीएच आरटीएच आपने कैलकुलेट कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आ जाए हम लास्ट सर्किट जो हमारा मेन सर्किट था, हटा रहा हूं इसको नोट कर लिए हो तो मैं इसको हटाने वाला हूं, नोट कर लो, इसको मैं हटाने वाला हूं, करेक्ट है। वीटीएच एंड आरटीएच यहां पे इतना आ गया, करेक्ट। ओके, हटा रहा हूं बेटा, हटा दूं, चलो अब आ जाते हैं हम फाइनल अपने आंसर पे। हो गया, यही आपको कैलकुलेट करना था, बस वीटीएच आरटीएच फाइंड आउट करना था, देन इट्स ओवर, क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अब आप बताएं, अब कुछ भी कनेक्ट करो ना, क्या फर्क पड़ता है, बोलिए जरा। तो फाइनली मेरे पास जो आया वीटीएच एंड आरटीएच, अब हम आ गए अपने असली नेटवर्क पे, करेक्ट है। ये लो भाई, ये क्या था आरएल, यहां वीटीएच कितना आया 40 वोल्ट, आरटीएच कितना है बेटा 5 ओम, ये आ गया। अब सोचो यहां पे अगर यहीं पे आपका 40 वोल्ट लिखा होता, ध्यान से देखना जरा, यहां ध्यान से देखिए, अगर ये 40 वोल्ट लिखा होता ऐसे, 40 वोल्ट अगर लिखा होता तो बोलो जरा, फिर से इसको इधर कर दो थोड़ा, ये लो ऐसे बना दो, इसको ए यहां कर दो, ओके। तो बताइए अगर यहां 40 वोल्ट लिखा होता, क्या इस नेटवर्क में कोई चेंज आता, इतना देखो बस, इतना पोर्शन नहीं ना। तो इस नेटवर्क का वीटीएच आरटीएच, इस नेटवर्क वीटीएच आरटीएच, इस नेटवर्क वीटीएच आरटीएच, यही तो आएगा 5 और 40 वोल्ट आता ना। लेकिन यहां आप कितना कर दिया 60 वोल्ट, 60 किया, तो आप बताइए इस सर्किट में केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है। अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, यू नो दैट अगर यहां 40 वोल्ट होता तो आरटीएच इतना आता। ये देखो जब 40 वोल्ट था, जब यहां पे 40 अगर होता तो आरटीएच 40 वोल्ट आता, क्या बात है। और यहां पे कितना आया 5 ओम आया, करेक्ट है। अब बताइए, अब अगर ये 60 वोल्ट हुआ तो बेटा तुम होमोजेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगा पा रहे हो, रेजिस्टिव नेटवर्क है। अब वोल्टेज जो आपका 40 पहले था, अब स्केल अप करके कितना हो गया आपका 60 वोल्ट हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 40 वोल्ट की वजह से वीटीएच जो आया वो कितना आया, 40 ही वोल्ट आया, सही है। ये देखो इन दोनों की वजह से इतना, तो 60 वोल्ट की वजह से कितना आएगा बच्चे, 40/40 इंटू कितना 60, क्या बात है। ये लो ठीक, तो कितना आ गया आपका 60 वोल्ट इज द वीटीएच वैल्यू। तो यहां पे एक्चुअली वीटीएच कितना आएगा हमारा 60 वोल्ट आएगा, सही है। और आरटीएच उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो बोलिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरएल की वैल्यू कितनी होगी, आरटीएच कितना आएगा 5 ओम की इक्वल, सही है। एंड मैक्सिमम पावर अगर निकालना है, पीएल मैक्स अगर निकालोगे तो वीटीएच स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू आरटीएच, आरटीएच इज इक्वल कितना दिस वन, दिस इज द मैक्सिमम पावर, करेक्ट। कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल अब स्केलिंग कर देना, दैट्स इट, उतना ही आएगा, 60 वोल्ट की इक्वल ही आएगा, करेक्ट है। अब यहां अगर 100 वोल्ट कर देता तो 100, ये लो 100 वोल्ट कर देता तो कितना हो जाता, कुछ भी चेंज करो ना आप, 100 वोल्ट अगर करते तो यहां कितना आता 40/40 इंटू 100, फिर से 100 आ जाता। समझ में आई नहीं बात। तो आपको हमेशा समझना है कि एग्जैक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ओके। आप इसको सुपरपोजिशन से भी सोच सकते थे। सुपरपोजिशन से आप कैसे सोच सकते थे, एक सोर्स ये है, तो इन दोनों सोर्सेस की वजह से जो रिस्पांस यहां आ रहा है कितना 2 एम्पियर आ रहा था, आप यहां आप लगा सकते थे एडिटिविटी प्रिंसिपल, वही रिस्पांस इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ दिस वन, बी टाइम्स ऑफ दिस वन, ऐसे करके K1 K2 या ए बी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी एक लगा सकते थे, यहां से आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे और उसके बेस पे आप यहां पे कुछ वैल्यूज का कैलकुलेशन आप कर सकते थे, ओके। बट मेरे हिसाब से दिस वन इज द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच टू गेट द आंसर, ओके। समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दो, एकदम जबरदस्त वाला, ठीक है। तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, हटा रहा हूं इसको, ठीक।
एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, वो मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। समझ में आए तो इंटरेस्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर तो बेकार है ना, मतलब क्या मतलब है फिर। ओके, ध्यान से सोचा करो क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से आप आंसर पा जाओगे, और ध्यान से अगर नहीं सोचे तो आंसर नहीं मिलेगा, पूरा नाको चने चबाने पड़ जाएंगे लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तभी तो नहीं आया ना, इसमें बहुत कम लोगों का आंसर आया है, बहुत ही कम लोगों के इसमें आंसर निकल के आया। ओके चलिए, ग्रेट। हाँ बेटा, समझ में आया? दीपक, आंसर तो सेम है बट इतनी एनालिसिस नहीं किया। एनालिसिस करना इज इंपॉर्टेंट बेटा, एनालिसिस के लिए तो हम लोग कर रहे हैं ना, अदरवाइज क्या मतलब पढ़ने के लिए, केवल क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करना हम लोगों को। ठीक, ग्रेट ग्रेट। सोच समझ के जितने पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ना, वो सारे पॉइंट आपके नोट्स में होने चाहिए, नोट्स को डाइवर्ट नहीं करना है, नोट्स में वो सारे पॉइंट आपके होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सारे मतलब सारे पॉइंट आपके होने चाहिए, सारे मतलब सारे पॉइंट होने चाहिए तो होने चाहिए, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। ओके चलिए, करेक्ट, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। यूज किया सर लेकिन एससी करना भूल गया था। सुपरपोजिशन आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अब आप लोग क्या करना, इसी में नीचे लिखिए, इसी क्वेश्चन के नीचे लिखिएगा, नोट लिखिए लिखिए। हाँ मैं अच्छा दिया। कुकिल किया, कुकिल का मीनिंग क्या होता है बेटा, बता सकते हो क्या? नाम आपका काफी मतलब प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुकिल। हाँ बेटा, कुकिल का मीनिंग क्या होता है? कुकिल का मीनिंग दो हो सकता है, या तो कोयल हो सकता है, हाँ ऐसा कुछ है क्या? कोकिला, ठीक है, कोकिला मतलब भी कोयल ही होता है। कुकिल बेटा तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, मुझे बता सकते हो क्या? हाँ मजा आया बेटा, ओके ग्रेट। कुकिल पहले बता दें तभी तो नोट लिखाएं, तभी तो नोट में आगे बढ़ेंगे। कुकिल गड़बड़ हो गया, बोल की जाए फर्जी का, क्यों बताएं, नहीं बताएंगे हम, नहीं बता रहे हम मीनिंग, ठीक है। अनबॉक्सिंग ऑफ द बॉक्स, पंकज सर रॉक्स, थैंक यू, ठीक है, बट रॉकिंग आपको करना है। कुको बर्ड सर, ओके कुको बर्ड्स, समझ गया, बहुत बढ़िया। तो सुबह सुबह एकदम मस्त तरीके से वो आवाज आती ना कोयलों की, ठीक है, तो एकदम सुबह सुबह वैसे ही रहा करो, ठीक है बच्चे। चलो ओके, असम से हूं, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा यहाँ पे असम से कितने लोग हैं? असम नॉर्थ ईस्ट, असम मैं एक बार गया हूं, एक बार मैं सिर्फ गया हूं आज तक, ठीक है, एक ही बार गया हूं आज तक, नॉर्थ ईस्ट में आज तक एक ही बार जा पाया, ठीक, मौका ही नहीं दिया किसी ने कि मतलब नॉर्थ ईस्ट जा सकूं मैं। एनआईटी अगरतला में मैं गया था, मुझे याद है एनआईटी अगरतला में मुझे कुछ कॉलेज ने इनवाइट किया था, तो वहां मैं गया हूं एनआईटी अगरतला में। तो मुझे इतना प्यारा लगा ना, इतना नेचुरल ब्यूटी ना वहां पे, इतना नेचुरल ब्यूटी है ना कि रियली मतलब मैं बहुत इंजॉय किया था, सच बता रहा हूं। मतलब शाम के टाइम मैंने देखा था कि अगरतला में, मैं कह रहा हूं शाम के टाइम मैंने देखा था, 6 बजे के बाद ऐसा लग रहा था ना मैं ही हूं, बस यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। काश मैं कवि होता तो मैं कितनी बढ़िया पोएम लिख देता, ठीक है, इतनी प्यारी जगह थी, समझ रहे हैं? ओके ठीक है, चले। मणिपुर सर, ओके 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 ओके, नॉर्थ ईस्ट इज हेवन सर, या दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। G7 क्वेश्चन करवाया था तब आंसर वाज इतना। अच्छा तो आरटीए चेंज कर गया होगा बेटा, क्योंकि वैल्यू अलग अलग ले लिया होगा मैंने, इसलिए कुछ आ गया होगा बेटा, ठीक। अन्वेष शर्मा, उसमें कुछ चेंजेस रहे होंगे बेटा, ठीक है। गुवाहाटी बहुत अच्छी जगह है, सही जगह है सर, रहने में इतना मजा नहीं है। ओके, घूमने के लिए अच्छी जगह है, ठीक है धीरज, चलेगा, घूमने के लिए चलेगा, कम से कम अच्छा तो लगता है, ठीक।
पोएम लिखने के लिए कवि होना जरूरी थोड़ी ना है सर। हाँ, तो कवि नहीं होंगे तो कैसे लिखेंगे? तुमको साथ लेके चलना पड़ेगा लिखवाने के लिए कि बेटा ऐसे लिखना है, हम विचार करते हैं, तुम लिखना शुरू करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नोट लिखिए, एक नोट लिखिए इस क्वेश्चन के नीचे, नोट लिखिए, आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए अब देखिए, सप्लाइड, अरे रट के मत आओ भाई, क्वेश्चन रट के क्यों आ जाते हो आप लोग कि मतलब सर उसमें तो अलग लगाया था सर, अभी किसे अलग कर दिया आपने, गलत बात है सर। ऐसा मत किया करो भाई, रट के मत आया करो, रट के मत आइए। ठीक, चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 39 देखिए, जरा बताइएगा, फटाक से आंसर करिए किसका। ये देखिए क्वेश्चन, ये है नेटवर्क, यह आपका कितना है 2 एम्पियर, यह आपका कितना बेटा प्लस माइनस कितना 5 वोल्ट नेटवर्क। ठीक, यह आपका क्या है बेटा, यह आपका क्या है 10 वोल्ट। ठीक, यह आपका क्या है 30 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा है यहां पे 4 एम्पियर है, यहां पे 2 एम्पियर है, यहां पे आपसे पूछा है क्वेश्चन में आई की वैल्यू बताइए, फाइंड आई इस क्वेश्चन मार्क, निकालिए, ट्राई करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बच्चे। अरे बेटा जी सेवियर के क्वेश्चन वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो भाई? ठीक है, कंपैरिजन मत किया करो। ठीक, बस जस्ट ट्राई करो, वैल्यूज रट के नहीं आना है बेटा। ओके, महाराष्ट्र में देखते हैं बेटा, महाराष्ट्र में मैं कोशिश करता हूं, महाराष्ट्र में मैं देखता हूं महाराष्ट्र में क्या कर सकते हैं। ठीक, महाराष्ट्र में आप लोग अगर कॉलेज में आपको लगता है आप लोग कॉलेज में तो बिल्कुल हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, चलिए बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए, करिए बेटा, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। विशाल ने फट से आंसर दे दिया -4 एम्पियर। इट्स ए इजी वन ना, इट्स ए इजी वन। -4। अभिषेक कुमार राय, तुम्हें एक मतलब मारूंगा और उसके तुम 4 बार ढूंढने खाओगे। इतना बताने के बावजूद फिर से तुम गलत आंसर करना स्टार्ट कर दिए। 2 एम्पियर तुम्हारा कहां से आ गया? आकाश, अभिषेक क्यों गलती करते बेटा? ऐसे क्यों गलती कर रहे हो? इजी से क्वेश्चन है, एकदम इजी से क्वेश्चन है, सबसे अपने आप बनाना बेटा। उड़ीसा इज कॉलिंग, उड़ीसा भी आएंगे, ठीक है, सब जगह आ जाएंगे। ठीक, -4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुरंत आया ना -4। इससे पहले अभिषेक कुमार राय तुमने 2 एम्पियर आंसर दिया था। फालतू वाली चीजें मत किया करो, एकदम ध्यान से किया करो बेटा। इतना समझाता हूं फिर भी तुम लोग ऐसा लिखते हो। ओके ग्रेट, चलो एकदम सिंपल था बेटा, -4 एकदम सिंपल। इस क्वेश्चन को देखते मान आंसर कर देना चाहिए था। देखो ना ध्यान से, जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम। इसका बताइए रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल एक लाइन का है ना, ये लो नेटवर्क। चलो जिनको नहीं आया वो देख लें ध्यान से एकदम। बोलो बेटा इधर कितना, ये लो। इधर कितना बेटा, ये लो भाई। इधर कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर। इधर बोलो बेटा कितना, 5 वोल्ट की इक्वल। सही हो गया, खत्म, बस इसी खत्म हो जाएगा।
अब आप बताइए, दो सोर्सेज अगर लगे तो हम सुपरपोजिशन लगा दें, सुपरपोजिशन लगाएंगे ना बेस्ट पॉसिबल। तो बोलिए सबसे पहला 1 नंबर 10 वोल्ट जब एक्टिव है, 10 वोल्ट इज एक्टिव, तो 30 वोल्ट क्या होगा बेटा, 30 वोल्ट क्या होगा बेटा, शॉर्ट सर्किटेड, करेक्ट है, डीएक्टिव मतलब। तो सर्किट कैसा बनेगा बेटा, सर्किट बनेगी ये नेटवर्क, ये आपका शॉर्ट, और ये आपका कितना है बेटा 10 वोल्ट, सही है ना। और यहां की करंट आपको निकालना आई, करेक्ट, और ये I1 मान लो इसको, और ये कितना 10 वोल्ट की इक्वल। सोचो जरा, ये नेटवर्क एक ही जैसा है ना, देखो ना, ये नेटवर्क सेम नेटवर्क। तो आप बताइए 5 वोल्ट की वजह से इस पॉइंट पे करंट कितनी 4 एंपियर है। तो यहां देखिए ध्यान से, 10 वोल्ट की वजह से ये करंट निकालना है तो बिल्कुल निकाल सकते कि नहीं, स्केलिंग लगा दो। तो 5 की वजह से अगर 4 है तो 10 की वजह से कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई 8 एंपियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, I1 इज इक्वल टू 8 एंपियर, करेक्ट है। ध्यान देख लो फिर से, 5 की वजह से यहां 4 एंपियर, तो यहां 10 की वजह से कितना आएगा, 5 का डबल हुआ ना, 10 हुआ तभी तो हुआ ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, स्केलिंग लग गया क्योंकि एक सिंगल सोर्स है, दैट्स इट। ये नेटवर्क एक दूसरे जैसा ही है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या कह रहा है कि अब अगर 30 वोल्ट को एक्टिव कर दो, 30 वोल्ट एक्टिव, 30 वोल्ट एक्टिव बेटा, एंड 10 वोल्ट क्या है आपका डीएक्टिव, मतलब शॉर्ट सर्किट, करेक्ट है। तो शॉर्ट सर्किट अगर किया तो ये नेटवर्क कैसे बन गया, ये देखिए, ये आपका 30 वोल्ट यहां कर दो भाई, 30 वोल्ट, और 10 वोल्ट को हम शॉर्ट कर दें, ये लो शॉर्ट कर दिया, और करंट ऐसे ही निकालना बेटा I2 करंट, करेक्ट है। आप बताइए, भूल जाओ I2 क्या डायरेक्शन है, भूल जाओ इस I2 डायरेक्शन को, मैं ब्लैक से कर रहा हूं। ये सर्किट एक जैसा दिख रहा है, 5 वोल्ट की वजह से यहां करंट कितनी 2 एंपियर है। अब कितना हो गया 30 वोल्ट ना, 30 का मतलब कितना हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो स्केलिंग फैक्टर कितना 6। अब अगर ये 6 हुआ तो इधर करंट भी कितने हो जाए, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 12, मतलब 30 वोल्ट की वजह से यहां करंट कितनी आएगी 12 एंपियर आएगी कि नहीं आएगी। आप बताइए, डायरेक्शन तो इधर होनी चाहिए, तो लेकिन हमको तो I2 इधर चाहिए, तो I2 इज इक्वल कितना आएगा बेटा माइनस का 12 एंपियर, सही है, एकदम परफेक्ट सर। तो बोलिए फाइनल रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस कितना I2, I1 की वैल्यू है 8, ये है -12, कितना आ गया -4 एंपियर, दैट्स इट। वन लाइनर क्वेश्चन, ये आपसे बनना चाहिए था तुरंत, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करिए। स्क्रीन टच हो गया तो सब चला जाता है, कभी कभी इसलिए आंसर बोलते भी नहीं है। सेम हियर, क्या सेम हियर स्मृति, क्या मैं 10 बार टाइप करती हूं 1 बार सेंड होता है, ओके ऐसा क्या, चलो मैं ये ऐप में दिखवा दूंगा बेटा, ऐप में दिखवा दूंगा, डोंट वरी, ओके डोंट वरी। इसको नोट कर लिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन था, इसको मैं हर वैरायटी सोच के आया हूं, हर वैरायटी में आपको क्वेश्चन करा दूंगा ब्लैक बॉक्स पे, ओके जैसे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सब कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हो गया तो बताओ, चलो हो गया तो चलो क्वेश्चन को हटाऊं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होने वाला, ध्यान देख लो, करेक्ट है। आगे बढ़ो बेटा, हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, चलो इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक। तो क्वेश्चन इज इजी, उसको सोचना तुम्हें बस कि किस तरीके से मुझको हैंडल करना है, ओके। चलिए देखिए भाई, अब देखिए हटा रहा हूं इसको। कल भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन किए, आज भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, रोज बस क्वेश्चन डिस्कशन ही हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन डिस्कशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हटा रहा हूं इसको, चलिए अब देखिए, हो गया, चलो अब देखो जरा ध्यान से। अब मेरे पास 40 नंबर अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए जरा, 40 में क्या कहा इन्होंने, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए जरा। आई थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर अस फॉर टुडे। क्वेश्चन के मामले में ये लास्ट होना चाहिए। दिया है, ध्यान से देखिए आपके पास क्या दिया है, 40 नंबर देखिए। एक लीनियर नेटवर्क है आपका, ये लो लीनियर नेटवर्क, सही है। आपको दिया है दिस इज समथिंग 4 ओम, यहां पर आपको क्या दिया, एक करंट सोर्स, ये लो बच्चे एक करंट सोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 4 एंपियर, एंड दिस वन इज इक्वल टू 4 ओम, एंड दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। यहां पर आपको फिर एक नेटवर्क दिया है, यहां पर आपको RL दिया है,
और यहां पर आपको 4 एम्पियर दिया है, अगेन 4 एम्पियर, और आपसे बोला है कि PRL मैक्स आपका है, PRL आपका मैक्स है, और यहां पे एक नेटवर्क और दिया है लाइक दिस वन, और यहां पर आपको दिया है करंट सोर्स, और यहां पर आपको दिया है एक ओपन सर्किट। करेक्ट, ये आपका A, ये B है, तो VAB आपसे पूछा है, VAB की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। यहां वैल्यूज जो दे रखी, दिस इज 6 एम्पियर। करेक्ट, और ये आपका एक RL दिया है, बोला है PRL की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, मैक्सिमम है, when RL इज इक्वल टू कितना है, 5 ओम की इक्वल। चलिए RL इज इक्वल कितना है, 5 ओम की इक्वल। चलिए सॉल्व करिए इसको। सिद्धेश भाई हमें भी समझाओ क्या लिखा है, क्या लिखा है मतलब कहां भाई, क्या लिखा है सर? पिछले क्वेश्चन कर लिया सुपरपोजिशन से भी, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। खतरनाक लिखा है भाई सिद्धेश, ये भाई अलग लैंग्वेज मत लिखिए बच्चे, अलग लैंग्वेज मत लिखिए, पता चला कि ये लिख रहा हो कुछ गाली वाली लिख दिया मेरे को, उसके मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पता नहीं कौन सी भाषा में सिद्धेश लिख दिए हैं। ठीक है ठीक है, सिद्धेश कोई नई भाषा में लिख दिए, ठीक, चलिए कुछ अलग ही भाषा में लिखते चले जा रहे हैं सिद्धेश। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब इसको नोट करिए और आप बताइए मुझको कि यहां पे आपका RL में जो है वो मैक्सिमम अगर पावर है तो RL की वैल्यू दिया है 5 ओम की इक्वल है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है तो बताइए नेटवर्क सबका सेम है, लीनियर नेटवर्क सबका सेम है नेटवर्क, ये भी आपका लीनियर नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क। करेक्ट है। VAB आपसे पूछा, VAB कितना होगा, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, गूगल ट्रांसलेट यूज कर दिया सर। ओके चलो अच्छी बात है, सॉल्व करिए बच्चे, सॉल्व करिए इसको फटाफट, थोड़ा सॉल्व करिए, देन आफ्टर आप बताइए मुझको कितना आप लोगों का आंसर आया है। ओके, कितना आंसर आप लोगों का आया है, सॉल्व करिए इसके, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए पहले सब कोई, उसके बाद आगे बात करेंगे। सॉल्व करिए सब कोई, सॉल्व करिए और VAB की वैल्यू आप लोग बताइए जल्दी, VAB की वैल्यू आप लोग बताइए, सॉल्व करिए, VAB की वैल्यू बेटा बताइए आप लोग, करिए करिए करिए। करिए करिए करिए, फटाक से करिए, फटाक से। VAB इज अ ओपन सर्किट वोल्टेज हियर, ध्यान रखना। कितना है बेटा, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। अच्छे से देख लेना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, अभिषेक ध्यान से देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से ट्राई करो बेटा, दीपक अभिषेक फिर से ट्राई करो, गलत है आंसर, फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, गलत आंसर है, फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए, फिर से ट्राई करिए बेटा। अभिषेक 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 ही है, दो दो अभिषेक हैं, ठीक है। विशाल 13.5 सर, शीतल मोदी 6 13.5 सर, निलय 13.5, जिसका 30 आया रॉन्ग आंसर है। उमेन ने दिया है 7.5, नो रॉन्ग आंसर, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। 12 वोल्ट रॉन्ग आंसर, 7.5 इज द रॉन्ग आंसर, 6 इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये सारे आंसर रॉन्ग है, केवल केवल आपका जो आंसर इसका होगा कितना आएगा, 13 दशमलव समथिंग आना चाहिए, दैट इज राइट आंसर। 13 पॉइंट समथिंग जिसने दिया आंसर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए।
करेक्ट होना चाहिए। 6 गलत है बेटा, 6 नहीं होगा। 7.5 नो, 13.5 यस, 13.5 is the right answer for this question. Okay, 13.5 is the right answer for this question. ध्यान रखिएगा, 13.5 is the right answer, rest are wrong answer. ध्यान देना, ध्यान देना, गलत है बेटा, बहुतों का गलत है। 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। विशाल बेटा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं। विशाल, तुम मुझे कॉल करना बेटा शाम को आज, ठीक है? शाम को मुझे कॉल करना, मुझे मैसेंजर पे मैसेज करना। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके? यू कैन डू थिंग्स। मैं तुम में बहुत ज्यादा क्षमताएं देख पा रहा हूं और तुम अभी रास्ते पे सही चल रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? और तुम अपने सारी चीजों से दूर हो गए जो तुम पहले कर रहे थे। ओके, सो विशाल, वंस मुझे कॉल करना, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डोंट वरी। चलिए, अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला था। आप सोचो, आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। यहां पे क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए तुमको। ओके, अब आप बताओ, ध्यान से देखो, इस नेटवर्क को जरा ध्यान से देखो और इस नेटवर्क को जरा ध्यान देखो। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? अगर मैं कह दूं ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, सही है? तो ए बी टर्मिनल पर अगर आप देखो ध्यान से, ए बी टर्मिनल का अगर आप एकदम ध्यान से देखिए, जरा एकदम ध्यान से देख लो, ठीक? तो अगर मैं ध्यान से देख लूं इसको, तो इसका मतलब ए बी टर्मिनल पे चेंजेस हो रहे हैं। 4 एम्पियर ये भी, 4 एम्पियर ये भी, ए बी टर्मिनल ये भी ए बी ही है, ए बी ही है कि नहीं? ए बी टर्मिनल। तो आप बताइए जरा, क्या तुम इसमें आरटीएच और वीटीएच नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। कैसे? ध्यान से देखिए, फिर से वही सारी चीज आ गई, सब घूम फिर के सारी चीजें सर पहुंचती जा रही है। दिमाग खराब हो चुका सर, मैं क्या करूं सर? हाँ, यही तो है ना, ठीक? तो यही तो है, यही तो मेन चीज है बेटा, दिमाग हित घूमता है इंसान का। ओके, अब बताइए चलो, अगर ए बी टर्मिनल पे बात किया जाए, किस पे? ए बी टर्मिनल पे अगर बात किया जाए, तो ए बी टर्मिनल पे मैं निकाल सकता हूं आरटीएच एंड वीटीएच की बात। आरटीएच एंड वीटीएच आप क्या ए बी टर्मिनल पे निकाल सकते हो बेटा? ध्यान देना जरा, क्या तुम ए बी टर्मिनल पर आरटीएच वीटीएच बात कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये देखिए सर, ए बी टर्मिनल पर आरटीएच आ गया और ये क्या आ गया आपका? वीटीएच। देखना जरा, ये देखो, ए, ये बी और ये आपका लोड है ये, ठीक? यही तो होगा ना ए बी टर्मिनल पे, करेक्ट? अब जब लोड आपका 4 ओम था, सोचो, जब लोड आपका 4 ओम था, यहां पे 4 ओम, देखो दोनों सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं, इट्स जस्ट अबाउट द लोड। ओके, 4 ओम जब था तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था? 4 वोल्ट। करंट कितनी जा रही थी? 1 एम्पियर। सही है कि नहीं सही है? ध्यान से देख लो जरा, ठीक? और यहां पे आरटीएच है और ये वीटीएच। एक तो ये सर्किट बन गया। दूसरा, जब आपका यही आरटीएच एंड वीटीएच, क्योंकि आरटीएच वीटीएच नहीं बदलेगा बच्चे, देख लो एक बार फिर से, समझ लो, क्या आरटीएच वीटीएच बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। कहां बदलेगा? नेटवर्क स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हुआ। 4 एम्पियर, वही इंडिपेंडेंट सोर्स, वही लीनियर नेटवर्क, तो एबी के इधर सब वीटीएच आरटीएच सेम रहने वाला। अभी पिछला क्वेश्चन कियो, फिर मन डाउट कर लेना। ओके, अब बताइए, अब लोड मैंने क्या कर दिया? आरएल, ये लो भाई, आरएल कर दिया, अच्छी बात है। इसको वीटीएच कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? आरटीएच कर दिया। सही है। क्या आरटीएच वीटीएच बदलेगा? नो सर, नहीं बदलेगा। आरटीएच वीटीएच बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ग्रेट। अब बताइए, अब कह रहा है कि मैक्सिमम पावर अगर लोड में चाहिए तो आरएल की वैल्यू कितनी? 5 ओम। मतलब इसमें तो आरएल अगर 5 ओम है तो अंडर एमपीटी कंडीशन में सर्किट बताइए, आरएल अगर 5 है, एमपीटी कंडीशन चल रही तभी आरएल 5 है। तो जब आरएल 5 है तब कह रहा है मैक्सिमम पावर कंडीशन है, तो आरटीएच भी कितना होगा? इज इक्वल टू आरएल ना, इज इक्वल कितना? 5 ओम की इक्वल। सही है कि नहीं सही? तो आरटीएच तो फिक्स होगा, तो आरटीएच अगर फिक्स है तो यहां पे 5 ओम आना चाहिए ना। आरटीएच बदल नहीं सकता, बट आरएल की वैल्यू बदलती रहती है। मैक्सिमम के केस में 5 है और ये एमपीटी कंडीशन में वही आरएल 5 ओम जो है वो आरटीएच की इक्वल भी होता है। ये कंफर्म ना? बट आरटीएच नहीं बदलेगा, चाहे आरएल कितना भी आप चेंज कर जाए, आरटीएच नहीं बदला। आरटीएच एक बार पता चल गया ना तो बस गेम ओवर हो गया। अब बताइए,
5 ओम अगर ये है, सोचो 5 ओम आरटीएस तुम्हें पता चल गया, वीटीएस तुमको पता करना है, तो बोलो जरा 4 कितना 1 एम्पियर ये हो गया, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये भी 1 एम्पियर होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा बेटा प्लस माइनस 1 इंटू 5 करोगे 5 वोल्ट आ गया। तो बोलो वीटीएच कितना आएगा, वीटीएच इज इक्वल टू, ध्यान देखो प्लस से -5 प्लस से -4 कितना 9 वोल्ट की इक्वल। वीटीएच कितना आ गया 9 वोल्ट, आरटीएच कितना आ गया 5 ओम की इक्वल। 9 एंड 5 ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चे, समझ में आ गई इतनी बात। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आप बताइए तभी तो बढ़े बेटा। सर्किट 1 एंड 2 में आप टर्मिनल गिवन था या आप लिए खुद से कंपेयर करके, 1 एंड 2 में क्या टर्मिनल गिवन था, अरे भाई ए बी टर्मिनल मैंने अपनी तरफ से लिया, क्या फर्क पड़ता उससे, कुछ भी नाम लो ना। 4 ओम ये है, 4 वोल्ट इसके क्रॉस, जब ए बी टर्मिनल के क्रॉस 4 ओम था, अब ए बी टर्मिनल के क्रॉस आरएल हो गया, तो क्या आरटीएच वीटीएच बदल रहा है क्या। अभी पिछले क्वेश्चन में तुमने क्या ज्ञान हासिल किया बेटा, यही तो ज्ञान दिया ना मैंने कि आपका टर्मिनल पे इधर अगर देखो तो आपका सेम नेटवर्क इसमें दिखेगा, सेम चीज इसमें देखो, कोई चेंज नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब अगर इस टर्मिनल पे मैं वीटीएच आरटीएच फाइंड आउट करूंगा तो इस नेटवर्क का इस नेटवर्क का दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरी बात, अब जब लोड टर्मिनल जब 4 ओम था तो यहां कितना था 4 वोल्ट था, अब जब लोड टर्मिनल पे आरएल कर दिया तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन में आरएल की वैल्यू 5 ओम में, क्या इसके और इसकी वजह से, अभी लास्ट क्वेश्चन समझा चुका हूं, क्या इसके और इसकी वजह से क्या इस नेटवर्क का आरटीएच वीटीएच बदलेगा, नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। तो दो कंडीशन दिया था, दोनों कंडीशन बीच में हमने क्या निकाल लिया, वीटीएच एंड आरटीएच की वैल्यू, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ना तो 4 एम्पियर का सोर्स चेंज कर रहा है, ना ही नेटवर्क आपका चेंज कर रहा है, इट्स जस्ट ओनली एट दिस टर्मिनल विच इज गोइंग टू चेंज एवरी टाइम। तो लोड टर्मिनल कितना भी चेंज करे क्या इफेक्ट पड़ता है, नथिंग, करेक्ट, ग्रेट, समझ में आ गया बेटा, इतना आ गया था, ग्रेट, बहुत बढ़िया, इतना आ गया था, सब गेम ओवर हो गया ना। अब देखिए हो गया बेटा, यहां तक हो गया, अब हटाओ इसको, चलो ये देखो आरटीएच वीटीएच सब पता है अब हमको, आरटीएच वीटीएच सब पता, अब तो हो गया ना, अब तो विद इन 1 सेकंड का क्वेश्चन बन गया। देखिए जरा, यही तो था गेम, बस आरटीएच वीटीएच ही समझना था बच्चे। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से एकदम बच्चे, बताइए जरा मुझको, बताइएगा, ओके बताइएगा, आरटीएच और ये क्या है बच्चे, वीटीएच, सही है, ये वीटीएच है, ये आरटीएच, हमें पता है वीटीएच आरटीएच हम निकाल चुके हैं। अब बताओ, लेकिन यहां हमको तो ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए था। अब सोचो, और यही बुद्धि एक जगह बस लगनी था और कुछ नहीं करना था, एक बुद्धि बस लगनी, देखो ध्यान से एकदम एकदम क्लियर माइंड से रहो, ओके। अब आप बताइए, अगर ये नेटवर्क आप देखिए ध्यान से, इस नेटवर्क में ये जो नेटवर्क है या ये नेटवर्क कह लो, यही तो था ना लोड टर्मिनल। बताइए क्या लोड टर्मिनल पे जो भी चीज कनेक्ट होती है क्या वीटीएच आरटीएच को इंपैक्ट डालता है, नहीं, कभी नहीं डालेगा। तो आप बताइए, लोड टर्मिनल का अगर तुमने शॉर्ट भी कर दिया तो भी वीटीएच आरटीएच वैसे ही रहेगा, ये लो शॉर्ट कर दिया, लोड टर्मिनल कोई आरएल लगा दिए तुमने तब भी वीटीएच आरटीएच उतना ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, जब तक कि ये दोनों चीजें बदल नहीं रही, 4 एम्पियर अगर यहां 6 कर दिए तो वो भी चेंज कर जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, सोचते रहना बस। जब तुमने यहां पे आपका 4 ओम लगाया तब 4 वोल्ट था, अब अगर मैं कह दूं कि मैं इस टर्मिनल को ओपन कर दूं, ये लो ओपन कर दिया, तो एबी टर्मिनल मैंने क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया। अब अगर तुमने ओपन किया तो इसका मतलब ओपन कर दूं, ये लो भाई ओपन कर दिया, करेक्ट है। तो बोलिए जरा, इस ओपन सर्किट वोल्टेज को ही तो बेवकूफ तुम वीटीएच कहते हो। तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहां कितना आएगा, वीटीएच, तो कितना आया बेटा, वीटीएच ही तो आएगा ना बच्चे, जब 0 एम्पियर करंट जाएगी तो बोलो कितना आएगा, वीटीएच की इक्वल, कितना है वीटीएच, 9 वोल्ट की इक्वल, परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए, अगर मैं यहां पे भी ओपन कर दूं तो भी बताइए वीटीएच कितना आएगा, बोलिए बेटा, फिर से अगेन कितना आएगा, 9 वोल्ट की इक्वल आएगा, करेक्ट है। ये और ये एक ही जैसा दिखा कि नहीं दिखा। अब बताइए लास्ट एंड फाइनल, अब आप इसमें तो रेसिप्रोसिटी लगा सकते हो ना, रिस्पांस क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज, एक्साइटेशन क्या है आपका सोर्स, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, बात एक ही या नहीं, ओके। तो आप बताइए रिस्पांस क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज, सोर्स एक्साइटेशन क्या है, करंट सोर्स, इसमें अगर रेसिप्रोसिटी तुमने लगाया क्या मिलेगा, बोलिए, नेटवर्क स्ट्रक्चर। बोलो बेटा, इधर का करंट सोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये लो भाई, ये लो करंट सोर्स हो गया,
ठीक, इधर का जो ओपन सर्किट वोल्टेज वो इसके टर्मिनल पे दिखेगा, ये लो इसके टर्मिनल पे दिख गया, तो यही आपका ए बी टर्मिनल आपका शिफ्ट होकर उधर चला गया, तो ये देखिए यही तो आपका वी ए बी हुआ ना। अब ध्यान से देखना, ये करंट कितना था 4 एंपियर, बोलो बच्चे, ये आपका वोल्टेज वी ए बी। अब इस सर्किट और इस सर्किट को मैच कर लो, यू विल गेट योर आंसर, करेक्ट है। तो बोलिए जरा, जब 4 एंपियर था तो यहां का ओपन सर्किट वोल्टेज कितना था 9 वोल्ट था, तो 4 एंपियर के करस्पॉन्डिंग वीएबी की वैल्यू कितनी थी 9 वोल्ट थी। अब बताए 9 ही वोल्ट तो होगी ना भाई, यहां 4 की वजह से यहां 9 ही वोल्ट आएगा ना, रेसिप्रोसिटी लगाओगे। अब बताइए तुम्हारे पास कितना एंपियर 6 एंपियर, स्केलिंग लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, क्योंकि ये तो एक रेजिस्टिव नेटवर्क है और एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स, स्केल कर दो तो बोलो जरा 1 एंपियर कितना आएगा 9/4, तो 6 एंपियर सोर्स की वजह से कितना आएगा, यहां अगर 6 कर दो तो ये ओपन सर्किट कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 6, दिस विल बी योर आंसर, करेक्ट हो गया, डन, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। 9/4 गुड़े 6, 9/4 गुड़े 6, 9/4 गुड़े 6 करके देख लो। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? इतना ज्यादा क्लैरिटी मैंने दिया ना, दोबारा कभी ऐसी क्लैरिटी नहीं ढूंढने पड़ेगा आपको। ओके, समझ में आ जाए तो थम्स अप कर दो। क्लियर? एक एक पॉइंट को सुनो, जितनी बातें बोल रहा हूं तभी आप क्लैरिटी पाओगे हमेशा। बॉक्स टाइप के स्पेशली क्वेश्चंस में, बॉक्स टाइप के स्पेशली क्वेश्चंस में, बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस में, करेक्ट है? हाँ बेटा, समझ में आ जाए तो मेरे को रिप्लाई करिए आप लोग। समझ में आ गया तो एकदम क्लियर कट आप लोग थम्स अप करिए। क्लियर हुआ क्या?